नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमें ऐसा लगता है कि आप सभी लोग अभी नवरात्रि की पूजा में व्यस्त होंगे, क्योंकि यह जो पर्व है दोस्तों, सभी लोग लगभग इसको मनाते ही हैं और आज का उपवास भी रखते हैं। और लगभग जब तक मूर्ति विसर्जन ना हो जाए तब तक खुशी का माहौल छाया रहता है। तो दोस्तों, माता रानी से इतनी ही विनती रहेगी कि आप सभी का जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, आपका जीवन मंगलमय हो, कभी भी आपको दुख का सामना ना करना पड़े और जो आपकी इच्छाएं हों वह सदा ही पूरी होती रहे, आपको सफलता कदम कदम पर मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए, अब ये हम लोग पूजा पाठ तो करते ही रहते हैं, वो सब जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उसके साथ साथ आपको परिश्रम भी करना पड़ता है। क्योंकि अगर परिश्रम नहीं करेंगे तो सिर्फ ईश्वर ही आपका भला नहीं करेंगे, वह भी उसी का भला करते हैं, उसी का साथ देते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। सब भगवान के भरोसे ही छोड़ देंगे तो आपका कार्य कौन करेगा। जब आप अपना कार्य करते हैं तो वह भी आपके उस कार्य में आपकी मदद करते हैं। वह भी यह कहते हैं कि पहले आप अपना कार्य तो करो, उसके बाद हम हैं ना साथ में। लेकिन आप लोग सीधा सीधा उन्हीं पर थोप देते हैं, सब आपके भरोसे। अरे कैसे आपके भरोसे? पहले आप अपना कर्म तो करिए। और हमारा कर्म जो है दोस्तों, वह हम करना प्रारंभ करने वाले हैं और आशा करते हैं कि आप लोग पूजा पाठ करके खूब अच्छे से एकदम मन को शांति प्राप्त करके हमारी कक्षा को देखने के लिए आ चुके होंगे, क्योंकि यह भी सबसे जरूरी है दोस्तों। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो सेशन है दोस्तों, उसमें हमें क्या पढ़ना है? समास, समास का परिचय, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास पार्ट 1, 2, 3 सब क्लियर हो गया है। तो अब बचा क्या दोस्तों? अब चलते हैं हम लोग तत्पुरुष समास का ही जो भेद बनाता है, कर्मधारय समास। आज हम कर्मधारय समास पर चर्चा करते हैं। तो कर्मधारय समास होता क्या है दोस्तों? कर्मधारय समास होता क्या है? तो इस पर मैंने चर्चा पहले भी आपसे किया था कि तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक तो होता है समानाधिकरण और दूसरा होता है व्यधिकरण। व्यधिकरण मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको, बचा समानाधिकरण। तो समानाधिकरण जो होता है दोस्तों, समान अधिकरण, अधिकरण का मतलब होता है विभक्ति। अधिकरण का क्या मतलब होता है? अधिकरण का मतलब होता है विभक्ति। समान का मतलब समान, मतलब कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में समान विभक्तियां होती हैं तो समानाधिकरण होता है। और समानाधिकरण को ही हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। समानाधिकरण को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं, यानी कि तत्पुरुष का ही रूप बन गया कर्मधारय। और कर्मधारय एक अपना अलग से पहचान बना के आता है, इसलिए हमें कर्मधारय समास अलग से पढ़ना पड़ता है। तो हेडिंग तो डालनी ही पड़ेगी पहले। चलिए पहले हेडिंग डाल देते हैं आपके लिए, कर्मधारय समास। ठीक, ये जो समास है, मैंने इसका परिचय तो आपको दे ही दिया। परिचय लगभग हो गया। अब कर्मधारय समास क्या होता है कि इसके दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, पहली बात हो गई। दूसरी बात ही दोस्तों इसमें यह होता है, विशेष से विशेषण का गुण होता है। क्या होता है? विशेष से विशेषण का गुण होता है, मतलब एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता प्रकट करता है।
चाहे वो पूर्व पद हो चाहे उत्तर पद हो। वैसे पूर्व पद की बात करें तो पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता प्रकट करता है। उपमेय उपमान की विशेषता होती है इसमें, रूपक की विशेषता आती है, दोनों पद विशेषण विशेष्य की विशेषता आती है। दोनों पद विशेष्य मिलेंगे आपको। विशेष्य मतलब जिसकी विशेषताएं बताई जाए, मतलब कोई संज्ञा होगी। तो यही कर्मधारय समास होता है। इसी के अनुसार इसके भेद भी बताए जाते हैं। उपमान पूर्व पद, रूपक कर्मधारय, विशेष्य विशेषण कर्मधारय, तो उसी तरह से उभय पद विशेष्य कर्मधारय। तो इसके भेद बन जाते हैं ढेर सारे, ढेर सारे क्या 4-5 भेद बन जाएंगे और क्या इससे ज्यादा कहां बनेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आइए, बिना लिखे तो आप लोग मानेंगे नहीं, बिना लिखवाए आइए लिख देते हैं। कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में हम शुरू कहां से करें दोस्तों? वह समास जिसके दोनों पदों में समान विभक्तियां होती हैं। समान मिस दोनों पदों में क्या होती हैं? समान विभक्तियां। ठीक, समान विभक्ति होती है, विभक्तियां कहां हो जाएगा? दोनों पदों में क्या होती है दोस्तों? समान विभक्ति होती है। अब थोड़ा सा मिस हो रहा है, तो अब इसको हटा के नया ही लिख देते हैं, नए सिरे से। तो क्या हो जाएगा? समान विभक्ति। ठीक है, समान विभक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? डडडा कर्मधारय समास कहते हैं। और देख लीजिए, यह तत्पुरुष समास के समानाधिकरण का ही रूप है। ठीक है, रूप है। और देख लीजिए पॉइंट वाइज, इसमें विशेषण विशेष्य, इसमें विशेषण विशेष्य की विशेषता होती है। के गुण प्रदर्शित होते हैं, प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, कितना समझ में आया? जो मैंने बताया वही लिख भी दिया। उसके बाद देखेंगे आप, तो इसमें अगर भेद की बात करेंगे तो भेद में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो देख लीजिए, एक उपमान में होता है, उपमान पूर्व पद, एक तो ये बन जाता है, एक बन जाता है रूपक कर्मधारय विशेषण विशेष्य कर्मधारय, विशेषण पूर्व पद विशेषण कर्मधारय, या विशेषण विशेष्य इसे भी कह सकते हैं, विशेष्य। अच्छा, ये विशेष्य। इसी तरह से अगर हम बात करें
इसी तरह से अगर हम बात करें दोस्तों तो एक और भी बन जाएगा उभय पद। उभय पद विशेषण विशेष्य कर्मधारय। ये आपको मैंने लिख तो दिया है आपकी जानकारी के लिए, लेकिन मैं इस तरह से प्रकार बना के नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूं कि क्रम से पहले उपमान पढ़ा दूं, फिर रूपक वाला पढ़ा दूं, फिर विशेषण पढ़ा दूं, फिर उसके बाद उभय पद विशेष्य पढ़ा दूं। ये कर सकता हूं, इसके उदाहरण साथ में दे सकता हूं। अब ये कहिए कि अलग अलग सबको पढ़ा दिया जाए दोस्तों तो थोड़ा दिक्कत होगी। उपमान का क्या मतलब होता है? उपमान, रूपक, रूपक का मतलब सीधा सीधा रूपी या समान बताना। उपमेय, ये हिंदी में सर जी आपको बखूबी बताएं। इसमें ये होता है कि उपमान जिससे विशेषता बताई जाए, जिससे समानता दिखाई जाए, जिससे समानता दिखाई जाती है वही उपमान होता है। उपमेय क्या होता है? एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना करना, एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना करना। रूपक वही काम, यह भी समान प्रदर्शित करता है। एक वस्तु को दूसरे वस्तु से क्या करता है? तुलना कराता है, समान क्या बोलते हैं उसे, हाँ तुलना की ही बात करें, सब सारी बातें इसमें तुलना की ही होती हैं। तुलनात्मक, तुलनात्मक होता है। तुलनात्मक और विशेषणात्मक, विशेषण युक्त होता है। विशेषणात्मक, विशेषण युक्त होते हैं सब। तुलना भी ऐसे की जाएगी एकदम विशेषण गुण, उनका जो गुण होता है उससे प्रदर्शित करते हुए समानता दिखाई जाएगी। क्या दिखाई जाएगी? समानता दिखाई जाएगी। यही शब्द आपको, यही तीनों शब्द से पूरी ये पूरा जो समास है कर्मधारय है वो समाप्त हो जाएगा। अगर इतना आप समझ चुके हैं तो चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में सबसे पहले महापुरुष देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? महापुरुष। अगर आपको आता है दोस्त तो मैं पहले लिख के आपको दिखा, एक महापुरुष, महान है जो पुरुष अर्थात महापुरुष, महान है पुरुष। बताइए क्या बनेगा इसका? अब सीधी सीधी बात, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको पहचान अगर करनी है तो पहचान आपकी यहीं से हो जाएगी, इतने से। महापुरुष, पहला शब्द ही क्या कर रहा है? पहला शब्द जो है वह क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? पुरुष की। विशेषण विशेष्य की बात आई कि नहीं आई? जब विशेषण विशेष्य की बात आई है इसका मतलब है कि ये क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। बस आपको इतना जानना है, बाकी इसका जितने लोग विग्रह कर सकते हैं कीजिए जरा। कीजिए, क्या हो जाएगा? महान चासौ, महान चासौ पुरुष। ठीक है, ये बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम कहें महादेव, महादेव, यही यह भी वही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपके सामने है, महान चासौ देवन। इसी तरह से अगर हम कहें महाराज, महाराज महा शब्द से जुड़ा हुआ, महात्मा कर लीजिए, महात्मा, महात्मा, तो क्या बन जाएगा? महान चासो आत्मा, महान चासो आत्मा। महाराज कर लीजिए, महाराज, क्या बन जाएगा? महान चासो राजा, महाराजा, महान चासो।
महान चासो राजा। तो अब आपके सामने समझ में आपको आ गया होगा कि महा शब्द से जुड़ा हुआ मैंने आपको बताया। अभी महर्षि भी आ जाएगा, इसी में महर्षि भी आएगा। तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि जितने शब्द पहले पूर्व पद हैं, जितने भी पूर्व पद हैं वो क्या कर रहे हैं, उत्तर पद की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, उत्तर पद की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जब विशेष्य और विशेषण की बात आ रही है तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। हो गया? हो गया हो तो चला जाए आगे। इसी में मैंने कहा ना, महादेव हो गया, महाराजा हो गया, और महात्मा हो गया, महर्षि हो गया। महा से शब्द जितने जुड़े होते हैं, महाकवि हो गया। तो जितने शब्द महा से जुड़े होते हैं सब इसी में आ जाएंगे और ऐसे ही उनका बना सकते हैं आप आसानी से। एक शब्द आपको देखने को मिल सकता है, अच्छा माफ कीजिएगा, कृष्ण सर्पा। कृष्ण सर्पा, कृष्ण का मतलब क्या होता है, काला। कृष्ण का मतलब क्या होता है, काला। यानी कि ये पूर्व पद हुआ। पूर्व पद क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। सीधी सीधी बात क्या हो गया, तो कृष्ण सर्पा। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया कि ये कौन सा समास है, कर्मधारय समास है कृष्ण सर्पा। कर्मधारय क्यों है, एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है, बस इतना सा जानना है आपको। एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता प्रकट कर रहा है। नील कमलम, नील कमलम, एक शब्द और इसी तरह से है जो आपसे पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। नीलोत्पलम, नीलोत्पलम, ये पूछा गया है, दोनों पूछे गए हैं। वैसे मैं ऐसे शब्द ही नहीं बताता कि जो नहीं पूछा गया हो या फिर जो इंपॉर्टेंट नहीं हो, मैं उदाहरण में भी वही शब्द लेता। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, नीलम कमलम, नीलम कमलम, ठीक। नीलम उत्पलम, उत्पलम, बन गया कि नहीं बन गया। श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष क्या बन जाएगा, श्रेष्ठ पुरुष, बन गया कि नहीं बन गया। अब जितने भी शब्द मैं बता रहा हूं एक शब्द दूसरे की विशेषता ही प्रकट कर रहा है। अच्छा नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए, जल्दी कीजिए। हो गया, चलिए। तो ये आपको दिख रहा होगा कि पूर्व पद विशेषण दिख रहा है। पूर्व पद इसमें क्या दिख रहा है, पूर्व पद विशेषण दिख रहा है। तो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय या पूर्व पद विशेषण कर्मधारय, इसको नाम भी आप दे सकते हैं, जो मैंने अभी बताया था आपको, विशेषण विशेष्य करके। तो इसका नाम भी आप रखने को रख सकते हैं, इससे कोई आपको नुकसान होने वाला नहीं है। ये प्रकार आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा एक और शब्द बना दीजिए, मुझे याद आया दोस्त को लेकर। तो प्रिय सखः, प्रिय सखः, प्रिय सखः का बता दीजिए, बस अलग अलग कर दीजिएगा, दोनों का बन जाएगा। दोनों का अलग अलग कर दीजिए, बन जाएगा। दोनों अलग अलग कीजिए, प्रिय
सखा, ये खा है, ठीक है, खा, खरगोश वाला खा, खुशी वाला खा। अब खुशी वाला दूसरी खुशी मत समझ लीजिएगा, आत्म प्रसन्नता वाली खुशी, ठीक है, हर्ष वाली खुशी। चलिए, तो ये हो गया। एक और शब्द बनाइए, घन श्याम, घन श्याम, इसका बनाइए। विद्युत चंचला, विद्युत, विद्युत चंचला, विद्युत चंचला, हाँ, विद्युत चंचला, घन श्याम, विद्युत चंचला, दो ठो बनाइए आप। तो क्या बन जाएगा, घन इव श्याम, घन इव श्याम, विद्युत चंचला। तो ये क्या बन जाएगा, विद्युत इव चंचला। अच्छा, तो एक बात और देखिए, जितने शब्द बता रहे हैं सबके उत्तर आपको पता है ना, उत्तर कह रहे हैं, सबके अर्थ पता है ना। विद्युत चंचला घनश्यामा, घनश्यामा काला बादल, ठीक है। विद्युत चंचला तो बिजली के समान चंचल, बिजली के समान चंचल। नीलोत्पलम, नीला उत्पल। नीलकमलम, नीला कमल, ठीक। जितने सब श्रेष्ठ पुरुष और श्रेष्ठ पुरुष, सारे शब्दों के अर्थ बहुत आसान आसान हैं। शब्द ही तो है, शब्दों के अर्थ आप नहीं जान पाएंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सिंपल से शब्द हैं, जहां कठिन होगा मैं बता दूंगा। जैसे ये देखिए विद्युत चंचला है, तो विद्युत चंचला से आप लोग थोड़ा सा समस्या आपको आ सकती है। तो बिजली के समान, बिजली सा चंचल, बिजली सी चंचल, नोट कर लीजिए, पहले नोट कीजिए फिर उसके बाद और बताएं। चलिए, हो गया, हो गया वो तो आगे बता रहे हैं इसी पे आधारित। जैसे नवनीत कोमलम, चंद्र मुखम, चंद्र उज्ज्वल, चंद्रोज्ज्वल, ये ला है तो थोड़ा सा हम सही कर दें इसको, एज योर विश। चंद्रोज्ज्वल बना सकते हैं ना, इसी तरह से बनाइए, यू लगाकर बन जाएगा। नवनीतम कोमलम, नवनीतम इव कोमलम, नवनीत कोमलम, चंद्र इव मुखम, चंद्र उज्ज्वल। अच्छा अच्छा, हाँ ये ठीक है। यहाँ उज्ज्वला देखते ही हमको ये याद आ गया कि ये यहाँ नहीं रहता है, जब ये दोनों होते हैं तचा में बदल जाता है ना। हाँ सही है, तचा में बदल जाता है जब संधि होती है, ठीक है। चलिए बताइए। नवनीत इव, नवनीतम इव कोमलम, नवनीतम इव कोमलम हो जाएगा ना। और क्या हो जाएगा, चंद्र मुख, ठीक है, चंद्र इव मुख। उसी तरह से चंद्र इव उज्ज्वल, नोट कर लीजिए और बना लीजिए। अच्छा लिख दें, चंद्र इव मुखम, चंद्रम इव मुखम, मुखम। उसी तरह से नवनीत कोमलम क्या क्या होगा, माफ कीजिएगा,
आगे नव जोड़ दीजिए, क्या माफ करें। नवनीतम इव कोमलम कोमलम, ठीक। चंद्र चंद्र इव उज्ज्वल, चंद्र इव उज्ज्वल। नोट कीजिए जल्दी जल्दी, जितने उदाहरण हैं जल्दी नोट कीजिए। नोट कर लीजिए, और उदाहरण हैं बहुत से। हो गया, चलिए तो और कुछ उदाहरण देख लीजिए। ये तो आपके उपमान वाले हो गए हैं ज्यादातर। अब उसके बाद जैसे रूपी टाइप दे दे, रूपी, तो आपका रूपी से देखें ना। मुख कमलम, मुख कमलम क्या हो जाएगा? मुख कमलम। देखिए जब रूपक की बात है, हाँ, अब इसमें आप इतना भी ये भी ध्यान दे सकते हैं कि जब आपको उपमान दिखे, जब आपको क्या दिखे? उपमान दिखे, पूर्व पद उपमान दिखे। देखिए पूर्व पद उपमान है जिससे विशेषता बताई जा रही है ना। चंद्र उज्ज्वल, चंद्र के समान उज्ज्वल, चंद्र के समान उज्ज्वल, तो चंद्र के समान जिससे जिससे विशेषता प्रकट, जिससे विशेषता दिखाई जा रही है, उपमान है ना, तो उसमें यू लगता है, ठीक है, यू। लेकिन जब रूपक की बात आती है, रूपक में एव लगता है, तो वो सब बाद में बताया जाएगा। ये तो अभी सीटेट के लिए तो इतना काफी है, सीटेट के लिए क्या, सबके लिए लगभग इतना काफी है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे आपको, ठीक है। मुख कमलम, हाँ, ये हो जाएगा आपका मुखम एव, ओ एव होगा, एव कमलम, ये हो जाएगा कमलम। दिख रहा है आपको? ये कलर आपको दिख रहा है? हमारे यहाँ से थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा है, दिख तो रहा है। चलिए ये हो गया, ठीक, नोट कीजिए, मुख कमलम हो गया। शोकाग्नि क्या हो जाएगा? शोकाग्नि, शोकाग्नि। अच्छा, मुख रूपी कमल, ठीक। अब यहाँ पे शोकाग्नि क्या क्या हो जाएगा? शोक एव अग्नि, अग्नि, शोक एव अग्नि, शोक रूपी अग्नि, नोट कीजिए, शोकाग्नि हो गया। परीक्षा पयोधि क्या है? परीक्षा पयोधि, परीक्षा रूपी सा क्या हो जाएगा? परीक्षा एव पयोधि, नोट कीजिए सब, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। जब कहीं से प्रश्न पूछ सकता है तो कहीं से हम छोड़े क्यों? ठीक है, हम छोड़ेंगे भी नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए बनाइए इसे, इसे बना लीजिए, पहले बना लीजिए, उसके बाद देखते हैं।
बन गया? अगर बन गया हो तो अभी कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं। आप लोग कंफ्यूज ऐसे होते हैं कि यह वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि कहा जा रही है, माफ कीजिएगा, बहुब्रीहि समास है या कर्मधारय समास है, इसमें आप कंफ्यूज होते हैं। कब? जब आ जाता है पीत कृष्ण, पीत कृष्ण। अब इसमें दोनों पद आपके विशेषण दिख रहे हैं, विशेष से दिख रहे हैं, विशेष से भी दिख रहे हैं और विशेषण भी हैं। पीत कृष्ण, पीत कृष्ण, तो इसमें क्या हो जाएगा? पीत चासौ कृष्ण, ठीक, पीत चासो कृष्ण हो जाएगा ना। चलिए, शीतोष्णम, उल्टा मात्रा उल्टी हो गई हमसे, शीतोष्णम क्या हो जाएगा? चराचरम, 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 ठीक। पीत कृष्ण, शीतोष्णम, चराचरम, और भी कुछ कृताकृतम, कृताकृतम, ये जो कृताकृतम है, चराचरम है, ये आपको द्वंद्व समास में भी कंफ्यूज करता है, द्वंद्व समास में भी ये कंफ्यूज करते हैं आपको। चराचरम आप द्वंद्व समास लगाते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। चराचरम, लेकिन यहाँ पे दोनों पद विशेष भी तो हैं, जब विशेष हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए, तो आराम से शांति पूर्वक इनको बनाइएगा, क्योंकि आपके पास समय तो इस समय बहुत होगा। समय बहुत होने से यह तात्पर्य है दोस्तों कि आप लोग इस समय नवरात्रि की पूजा में व्यस्त होंगे, और जब व्यस्त होंगे तो बाकी और कोई कार्य तो करना नहीं है, तो यही कर लीजिएगा। तीनों का हम क्या बोल रहे हैं? कर्मधारय तो आप जान रहे हैं, तीनों का आप क्या कीजिएगा? विग्रह करके बताइएगा, विग्रह करके कमेंट कीजिएगा, जरा देखते हैं कि कितने लोगों का सही रहता है। तीनों का आप क्या कीजिएगा? विग्रह, ठीक है। सामासिक पद आपके सामने है, समास आप लोग जानते हैं, विग्रह देख लीजिए, विग्रह आप बना दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए, क्योंकि मेहनत बहुत होती है दोस्तों आपके लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम निःशुल्क, पूर्णतः निःशुल्क, कोई शुल्क देय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारा यही शुल्क है दोस्तों कि आप एक प्यारा सा लाइक कर दिया कीजिए, और जो हम पूछते हैं उसको कमेंट में लिख दिया कीजिए, धड़ाधड़ कमेंट में छाप दिया कीजिए। इससे आपकी सक्रियता दिखती है, आपकी तत्परता दिखती है, आपकी रुचि दिखती है कि कितना आप रुचि ले रहे हैं अपने पढ़ने, कितना आप परिश्रम कर रहे हैं, आप सफलता प्राप्त करने के लिए कितने उत्सुक हैं, ये सारी चीजें आपकी दिखती हैं आपके कमेंट में। तो मेरी यही दुआ रहेगी कि आप लोग सफल हो जाइए, ठीक है। और दुआ क्या, आज तो बहुत आशीर्वाद आप लोगों को मिल रहा होगा, बहुत ज़्यादा आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, घर की साफ सफाई हो रही होगी। तो दोस्तों, ज़्यादा समय जाया नहीं करेंगे आपका, और आज के लिए आपसे विदा चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।